हेलो एवरीवन। तो कैसे है मेरी पावरफुल ब्रेन्स टीम। तो हम आज जानने वाले हैं बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में। बॉडी कॉर्पोरेट जो दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट आखिर है क्या? आप इसको ऐसे समझो कि बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा फैमिली है और कंपनी उस फैमिली का एक मेंबर है। तो क्या हर एक कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? जी हाँ, लेकिन क्या हर बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी है? ज़रूरी नहीं। आइए देखते हैं लॉ क्या कहता है। सेक्शन 2 क्लॉज 11 लॉ हमें ये नहीं बताता कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, लेकिन ये बताता है कि इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं। तो आइए पहले देखते हैं कि क्या शामिल है। Body corporate or corporation includes a company incorporated outside India. लॉ कहता है कि बॉडी कॉरपोरेट के परिवार में हमारी नॉर्मल इंडियन कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस तो आती ही है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के बाहर बनी कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी भी शामिल है। तो अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से देखें तो माइक्रोसॉफ्ट जो यूएसए में बनी है या फिर सैमसंग जो साउथ कोरिया में बनी है वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। तो अब समझते हैं कि क्या शामिल नहीं है। अब यहाँ लॉ ने दो एक्सेप्शंस दिए हैं। लॉ कहता है कि भले ही ये चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट जैसी दिखती हो, कंपनीज एक्ट इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। कौन है ये दो? First, a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies. इसका मतलब है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे आपकी शहर की हाउसिंग सोसाइटी हो गई हो या फिर अमूल जो कि एक कोऑपरेटिव है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए एक अलग स्पेशल लॉ बना हुआ है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। उनका रजिस्ट्रेशन, उनके रूल्स सब अलग है। इसलिए कंपनीज एक्ट कहता है कि वो हमारी डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और सेकंड है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। ये एक पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। इसका मतलब है अगर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो कंपनी नहीं है जैसे LIC, RBI जो अपने स्पेशल एक्ट से बनी है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसको इस डेफिनेशन से बाहर रखना है तो वो एक नोटिफिकेशन निकाल कर उसे एक्सक्लूड कर सकती है। तो फाइनली अगर कोई आपसे पूछे कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है तो सिंपल आंसर है ये एक वाइडर टर्म है जिसमें इंडियन कंपनीज़ और फॉरेन कंपनीज़ दोनों आती है, लेकिन इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड बॉडीज़ शामिल नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको समझ आई होंगी, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।